नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एट 4 और प्राइम एट 4 में आज की शुरुआत करता हूं आज की उन खबरों से जिन पर रहेगा खास फोकस। आज आपको बताएंगे संभल में योगी का एक्शन, दंगाइयों में क्यों है टेंशन, बिहार वक्फ और बवाल, तेजस्वी ने दागा चाचा नीतीश पर सवाल, क्या है खबर, आपके सामने रखेगा प्राइम एट 4। अडानी पर जब नहीं बनता केस तो विपक्ष क्यों कर रहा है क्लेश, ये भी आपके सामने रखेगा प्राइम एट 4। लो आ गई पप्पू यादव की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, क्या बिश्नोई गैंग का डर हो गया छूमंतर, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन जरा सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र की सियासत से ये बड़ी खबर देखिए। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने दिए संकेत, बीजेपी कोटे से होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम। पीएम मोदी ने जो भी फैसला लिया है वो हमें मंजूर होगा, शिंदे ने कहा। बीजेपी जिसे चाहे सीएम बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कहा एकनाथ शिंदे ने। और महाराष्ट्र में अगले सीएम पर सोर्सेज से बड़ी खबर है, देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है, फडणवीस के नाम पर मुहर लगी है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे से फोन पर जानकारी, एकनाथ शिंदे को भी फोन पर जानकारी दे दी गई है। अगले 2 दिन में पर्यवेक्षकों की टीम मुंबई जाएगी, फडणवीस को नेता चुनने की औपचारिकताएं पूरी होंगी। और संगठन चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी हो गई है। बीजेपी ने अलग अलग राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। विनोद तावड़े से लेकर सुनील बंसल तक को जिम्मेदारी दी गई है। अरुण सिंह, राधा मोहन दास को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद पप्पू यादव बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर उन्हें गिफ्ट की गई है। पप्पू यादव के दोस्त ने उन्हें बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर दी है। पप्पू यादव के मुताबिक इस बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस पर ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर का भी कोई असर नहीं होगा। पप्पू यादव ने कहा, हम सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन गाड़ी सुरक्षित है, जब तक हम गाड़ी में हैं हम भी सेफ हैं। किसी दोस्त ने हमको बुलेट प्रूफ कहीं विदेश से लाया, मेरे लिए कल ला करके दे दिया। सुरक्षा मानक अब उसने दिया तो सुरक्षा की दृष्टि से ही दिया हो। एक हमारे दोस्त हैं प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भैया ये आपके लिए मैंने स्पेशली मंगाया, 15 दिनों के अंदर मंगाया, दूसरे कंट्री से मंगाया। तो इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं। संभल पुलिस प्रशासन ने हिंसा की डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों को भड़काने वालों पर भी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में हिंसा की शुरुआत से लेकर अंत तक का जिक्र है। रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन के एक्शन का भी जिक्र है। इसमें बताया गया है कि यह सब कैसे शुरू हुआ, कि पुलिस ने क्या एक्शन लिए, कब पुलिस को किस तरीके का बल प्रयोग करना पड़ा, पुलिस को लेकर तमाम तरह के आरोप और आक्षेप जो लग रहे हैं उनका भी विस्तृत वर्णन इस रिपोर्ट में किया गया है। और अब बता रहा हूं आपको उड़ीसा के बारे में, जहां हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ओडिशा के बालासोर में टोल गेट से टकराया कंटेनर, टोल गेट से टकराते ही कंटेनर पे भीषण आग लगी। कंटेनर की टक्कर से बाल बाल बचे टोल कर्मी, कंटेनर की तेज रफ्तार की वजह से हुआ ये हादसा। ओडिशा बालासोर से ये खबर। और अगली खबर ये कि बिहार विधानसभा के बाहर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग हुई। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी। तेजस्वी यादव उन्होंने क्या कहा, नीतीश कुमार पर हमला बोला उन्होंने। इतने बड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश जी चुप क्यों हैं? नीतीश जी को अगर संविधान पर भरोसा है तो बिल का समर्थन ना करें। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है, मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। अब आएंगे भी तो बोलेंगे तो कोई विश्वास तो करेगा नहीं। कथनी और करनी में अंतर होता है ना। पार्लियामेंट में तो वहां सपोर्ट कर दिया गया। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार जी के पास कि किसी भी प्रकार से, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप गांधी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो किसी भी कीमत पे इस बिल का आप समर्थन मत कीजिए। और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अडानी की सफाई पर बोले राहुल, आपको क्या लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? राहुल ने एक बार फिर कहा अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल ने सरकार पर उन्हें बचाने का आरोप लगाया। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously he is going to deny the charges. The point is he has to be arrested. और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने गौतम अडानी पर लगे रिश्वत देने और धोखाधड़ी को लेकर ये जो आरोप हैं उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोहतगी ने कहा रिश्वत किसे दी चार्जशीट में जिक्र नहीं है, कोई भी आरोप गौतम अडानी और भतीजे पर नहीं है। रिश्वतखोरी के आरोप निराधार और गलत हैं। रोहतगी ने कहा कि अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन
ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम। झारखंड में बनने वाली हेमंत सोरेन की सरकार में कैबिनेट के बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ चुका है। जेएमएम के खाते में सीएम समेत कुल 6 मंत्री पद हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 4। वहीं 1 मंत्री पद आरजेडी को दिया गया है। अगर लेफ्ट सरकार में शामिल होती तो 12वां मंत्री लेफ्ट से होगा। कल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मूसी प्रोजेक्ट के मामले में तेलंगाना की सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रेवंत रेड्डी सरकार के इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। इस प्रोजेक्ट के ऐलान के तुरंत बाद सियासी हंगामा हो गया था और बीआरएस और बीजेपी ने इसे करप्शन के लिए तैयार किया गया प्रोजेक्ट तक करार दिया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेवंत सरकार ने हैदराबाद में मूसी रिवर फ्रंट को एक आकर्षक पर्यटन स्थल में बदलने की योजना बनाई है। रेवंत सरकार ने इस प्रोजेक्ट से बेघर होने वालों को 2 बेड वाला फ्लैट देने का ऐलान किया है। और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अडानी की सफाई पर बोले राहुल, आपको क्या लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? राहुल ने एक बार फिर कहा अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल ने सरकार पर उन्हें बचाने का आरोप लगाया। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested. और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने गौतम अडानी पर लगे रिश्वत देने और धोखाधड़ी को लेकर ये जो आरोप हैं उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोहतगी ने कहा रिश्वत किसे दी चार्जशीट में जिक्र नहीं है। कोई भी आरोप गौतम अडानी और भतीजे पर नहीं है। रिश्वतखोरी के आरोप निराधार और गलत हैं। रोहतगी ने कहा कि अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम। और प्राइमेट 4 में आगे आप देखेंगे महाराष्ट्र में सीएम को लेकर क्यों है सस्पेंस अब भी बरकरार। क्या कुछ हिंट्स मिले हैं आज एकनाथ शिंदे ने जो कहा है उससे? लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली एनसीआर में एनआईए ने क्या बड़ा एक्शन लिया। आतंकियों और गैंगस्टर के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली एनसीआर में एनआईए ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। एनआईए ने कई जगहों पर दिल्ली के कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली के अलावा हरियाणा में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक नीरज बवाना गैंग के कई गुर्गों के ठिकानों पर भी रेड हुई। एनआईए के टारगेट पर वो गैंगस्टर्स हैं जो तिहाड़ में बैठकर अपने गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। तेलंगाना के निर्मल में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के खिलाफ गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया है। नाराज गांव वालों ने बातचीत करने के लिए पहुंचे आरडीओ को न सिर्फ बंधक बना लिया बल्कि उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की कोशिश की। गांव वालों की मांग है कि एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने का फैसला वापस लिया जाए। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने आरडीओ को गाँव वालों से रिहा करवाया। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। दिल्ली में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। दिल्ली से बीजेपी सांसदों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में मशीनें काम नहीं कर रही। हर रोज इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि उन्हें अब तक किसी याचिका की कॉपी नहीं मिली है। इतना ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी सरकार को सहयोग नहीं कर रही। दिल्ली महाराष्ट्र की सियासत से ये बड़ी खबर देखिए। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने दिए संकेत, बीजेपी कोटे से होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम। पीएम मोदी ने जो भी फैसला लिया है वो हमें मंजूर होगा, शिंदे ने कहा। बीजेपी जिसे चाहे सीएम बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कहा एकनाथ शिंदे ने। और महाराष्ट्र में अगले सीएम पर सोर्सेज से बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। फडणवीस के नाम पर मोहर लगी है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे से फोन पर जानकारी, एकनाथ शिंदे को भी फोन पर जानकारी दे दी गई है। अगले 2 दिन में पर्यवेक्षकों की टीम मुंबई जाएगी। फडणवीस को नेता चुनने की औपचारिकताएं पूरी होंगी।